गोकुल गांव के हर कोने में नन्हे कृष्ण की माखन चुराने की कहानियां गूंजती थीं। गोपियों ने अपने घरों में माखन को ऊंची जगह पर बांध रखा था, लेकिन कृष्ण के लिए यह कोई बाधा नहीं थी। उनकी बाल सखाओं में बलराम और सुदामा भी शामिल थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। एक दिन गांव की गोपियों ने माखन चोरी रोकने के लिए उपाय किए, लेकिन वे भूल गईं कि नटखट कृष्ण के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब कृष्ण ने देखा कि माखन ऊंचाई पर है, तो उन्होंने अपने सखाओं के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई। बलराम और सुदामा ने कृष्ण के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाया। सबसे ऊपर कृष्ण खुद खड़े हुए, उनके नटखट चेहरे पर मुस्कान थी। देखो, अब हम माखन तक पहुंच सकते हैं, कृष्ण ने हंसते हुए कहा। जैसे ही कृष्ण ने मटके को छुआ और माखन निकाला, गोपियों ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। कान्हा, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी, गोपियों ने हंसते हुए कहा। कृष्ण ने भोलेपन से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैया, हम तो भूखे थे, माखन खाए बिना हम कैसे खेलेंगे। गोपियों ने कृष्ण की मासूमियत देखकर हंस पड़ी। उनके हृदय में कृष्ण की बाल लीलाओं का प्रेम छिपा था। जब यशोदा मैया को यह घटना पता चली, तो उन्होंने कृष्ण से पूछा, कन्हैया, तुम माखन चुराना कब बंद करोगे? कृष्ण ने शरारत भरे स्वर में कहा, मैया, जब तक माखन मिलेगा तब तक तो चुराएंगे। मैया यशोदा भी उनके भोलेपन पर मुस्कुरा दी और कृष्ण को गले लगा लिया, जैसे माखन की मिठास उनके रिश्ते में घुल गई हो। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि श्री कृष्ण की लीलाएं हमें प्रेम, आनंद और सरलता का महत्व समझाती हैं।